नमस्ते फ्रेंड, मैं दीपक ईस्टर्न रेलवे सियालदा डिवीज़न से। और आज मैं एक छोटा सा वीडियो ला रहा हूँ। बहुत ही ज़रूरी वीडियो है मेरे रेलवे एम्प्लॉय भाई बहनों के लिए जो पास अपील करना चाहते हैं अपने मोबाइल से। सबसे आसान तरीका मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप पास अपील कर सकते हो। बने रहिए मेरे वीडियो पर। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ऐप थ्रू, जो हमारा HRMS ऐप है, उसके थ्रू पास को कितना आसानी से आप अपील कर सकते हो। इससे पहले वो ऐप थ्रू अच्छा से पास एप्लीकेशन नहीं होता था। इसके बदौलत हम लोगों को जाना पड़ता था ब्राउज़र में, गूगल ब्राउज़र में, वहाँ से HRMS जो वेबसाइट है वहाँ पे जाना पड़ता था और उस वेबसाइट थ्रू हम लोग अपील करते थे। उसमें भी ब्रेक जर्नी ठीक से हम लोग नहीं डाल पा रहे थे, ब्रेक जर्नी ठीक से आता नहीं था, कुछ टाइप करते थे और कुछ आता अलग था। लेकिन अभी हमारे जो रेलवे का सॉफ्टवेयर है वो डेवलप्ड हो चुका है, रेलवे ने किया है डेवलप, और आप ऐप थ्रू बहुत ही आसानी से पास एप्लीकेशन कर सकते हैं, ब्रेक जर्नी भी डाल सकते हैं। सबसे आसान तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, अगर आपके पास HRMS ऐप है तो आप उसको खोल लीजिएगा, अगर नहीं है तो देखिए ऐसे प्ले स्टोर में आप जाइएगा, फिर HRMS ऐसे यहाँ पे आप टाइप कीजिए, HRMS। देखिए HRMS एम्प्लॉय, ये जो ऊपर वाला है इस पर आप इंडियन रेलवे में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरा पहले से इंस्टॉल है, इसको मैं ओपन करता हूँ। देखिए, ओपन करने के बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, मतलब आपका जो PF नंबर है उसको डाल के उसके बाद पासवर्ड और फिर एक OTP आएगा, उससे आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक पिन सेट करने को मांगेगा आपसे, तो फिर आप यहाँ पे पिन सेट कर लीजिएगा ताकि बार बार आपको यूज़र ID और पासवर्ड ना डालना पड़े। तो आप पिन डालने से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पिन डाल के लॉगिन करता हूँ। देखिए, मैंने पिन डाल लिया, फिर एक ऐसा इंटरफेस आया, लॉगिन दिखा रहा है, तो मैंने लॉगिन कर लिया। अब देखिए, लॉगिन के बाद आपको ऐसा मिलेगा और उसके बाद आप जाइएगा 1 2 3 4 नंबर मेनू ई पास पे। आप ई पास पे क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए अप्लाई पास, 3 नंबर मेनू आया है अप्लाई पास। इस अप्लाई पास के ऊपर क्लिक कीजिए। करने के बाद देखिए प्लीज़ सिलेक्ट ऑप्शन आया है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा कि मैं पास या PTO अपील करना चाहता हूँ। तो मैंने प्रिविलेज पास पे क्लिक किया। उसके बाद गो। जब मैंने गो मारा, देखिए यहाँ पे फुल सेट हाफ सेट दिखा रहा है। 2021 का कोई पास नहीं है मेरा, और 2022 का फुल सेट 2 ठो है, हाफ सेट अगर मैं लेता हूँ तो 5 ठो है। मैं तो आप लोगों को एक सलाह दूंगा कि आप जब भी किसी भी पास को एप्लीकेशन को डालिएगा, किसी पास एप्लीकेशन कीजिएगा तो ज़रूर हाफ सेट कीजिए। इसमें बहुत सारे फ़ायदा है। हाफ सेट करने में आपको रूट अलग हो सकता है। मान लीजिए आप एक रूट से जा रहे हो, दूसरे रूट से आ रहे हो, अगर आप फुल सेट करते हो तो ब्रेक जर्नी रूट वो सब सिमिलर हो जाता है। हमें ऐसा नहीं चाहिए। मान लीजिए मैं कालका जा रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट कालका जाता हूँ, आते वक्त मैं दिल्ली होके आऊँगा, तो फिर मैं आने जाने का अलग अलग हाफ सेट करके पास को अपील करने से ये सुविधा मुझे मिलेगी। और अगर मान लीजिए कुछ भी चीज़ गलती हुआ, रूट का हो या कुछ भी हो, तो फिर आपको एक हाफ सेट का ही लॉस होगा। अगर आप फुल सेट ले लेते हो तो पूरा 2 सेट, मतलब 2 हाफ सेट नष्ट हो जाता है। इसी वजह से हाफ सेट लेने से काफ़ी सारे फ़ायदा हैं। और भी एक फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर हम ऑनवर्ड जर्नी कर लेते हैं तो नहीं, मान लीजिए मैं अगर रिटर्न जर्नी कर लेता हूँ तो फिर उसके बाद ऑनवर्ड जर्नी होता नहीं है अगर आप फुल सेट लेते हो। लेकिन अगर आप दोनों अलग हाफ सेट लेते हो तो एक जर्नी आपका, वो ऑनवर्ड हो या रिटर्न हो, अगर नहीं होता है तो बाद में भी आप उसको ट्रेवल कर सकते हो। तो इसी वजह से जैसे मान लीजिए कोई रिटर्न जर्नी ट्रेवल कर लिया तो फिर उसके बाद ऑनवर्ड नहीं ले सकता। लेकिन अगर हम 2 हाफ सेट लेते हैं तो फिर रिटर्न जर्नी ट्रेवल कर भी लिया तो उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है ऑनवर्ड का, तो फिर आप ऑनवर्ड जर्नी बाद में भी ले सकते हो, 5 महीना जो उसका वैलिडिटी रहता है तब ले सकते हो। तो इसी कारण मैं आप लोग को सलाह दूंगा कि आप लोग हाफ सेट लो, एक फुल सेट नहीं लेके दोनों आने जाने का हाफ सेट लो, उसमें ज़्यादा सुविधा है। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, मैंने हाफ सेट ही अप्लाई करूँगा। ये 5 मेरा जो दिखा रहा है, यहाँ मैंने अपील पे क्लिक किया। अप्लाई पर जब भी क्लिक किया तो फिर ऐसा ऑप्शन आया है, तो फिर मैं न्यू एप्लीकेशन मार रहा हूँ। देखिए, न्यू एप्लीकेशन मारा तो बस एकदम सिंपल सा एक फॉर्मेट खुल गया है।
इस फॉर्मेट के ऊपर मैं देखिए स्टेशन चूज़ कर रहा हूँ, HWH हावड़ा। हावड़ा चूज़ करने के बाद स्टेशन फ्रॉम हावड़ा और फिर स्टेशन टू यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ NDLS न्यू दिल्ली, क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक जर्नी पे एक चीज़ याद रखिएगा कि मैं यहाँ पे कोड डाल के ऐड करूँगा। यहाँ पे मैं कोड डाल रहा हूँ DDU, देखिए मैंने DDU कोड डाल दिया है। उसके बाद ऐड बटन दबाना पड़ेगा, याद रखिएगा। मैंने ऐड बटन दबाया और नीचे थोड़ा सा आके देख लीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे DDU आ गया है। उसके बाद मैं और एक ठो ऐड करूँगा CNB दैट मीन्स कानपुर। कानपुर को मैं फिर से ऐड कर दिया, देखिए CNB आ गया, DDU CNB। तो फिर मेरा ब्रेक जर्नी DDU CNB हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा आगे चला गया। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा फैमिली मेम्बर्स है उनके नाम को मैं टिक करूँगा। यहाँ जो फैमिली मेम्बर्स हैं देखिए यहाँ पे मैंने टिक मार दिया। देखिए मैंने सब फैमिली मेम्बर्स को दाएं तरफ टिक मार दिया, चारों को, 4 मेरे फैमिली मेम्बर्स है। उसके बाद देखिए अटेंडेंट ट्रेवलिंग, ये एक ऑप्शन आया, इसमें भी मैंने टिक मार दिया कि मैं अटेंडेंट का भी पास लेना चाहता हूँ। अब देखिए बस इतना सा सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं है, और मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट बटन में क्लिक किया, देखिए यहाँ पे एक ठो आ गया है कि हम हावड़ा से न्यू दिल्ली ले रहे हैं, DDU CNB मतलब दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय और कानपुर, ये 2 ब्रेक जर्नी है। उसके बाद मैंने येस बटन को क्लिक कर दूंगा। मैंने येस क्लिक किया और देखिए पास एप्लीकेशन सक्सेसफुली, नंबर इतना दे दिया, वो सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। बस इतना सा सिंपल है, देखिए कितना आसानी से आप ब्रेक जर्नी डाले और फिर ऑनवर्ड जर्नी और डेस्टिनेशन सोर्स दे दिए और फिर आप उसे आसानी से अप्लाई कर दिए। और इसके बाद आपको कैसे पता चलेगा, SMS आ जाएगा जब आपका पास इशू होगा, आपका PIA मतलब पास इशूइंग अथॉरिटी जब पास इशू कर देगा, SMS आ जाएगा। तो फिर आप कहाँ जाइएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इशूड पास, ऐसा देखिए इशूड पास में जाइएगा। इशूड पास में जाने से ये देखिए मेरे पास अभी कितना पास इशू हुआ है मेरा, वो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे आ जाएगा। ये मेरा न्यू दिल्ली मतलब हावड़ा से न्यू दिल्ली का जो पास है यहाँ पे दिखेगा, जो लेटेस्ट होगा वो ऊपर दिखेगा। बस उसके बाद आप आसानी से रिजर्वेशन कर सकते हो। यूनिक पास नंबर और एक पिन नंबर देगा आपके मोबाइल पे, SMS आ जाएगा। वो पिन और यूनिक पास नंबर, ये दोनों चीज़ जो है इसी से आप रिजर्वेशन कर पाइएगा। बस मैंने आपको दिखाया कि ऐप थ्रू कितना आसानी से हम पास एप्लीकेशन कर सकते हैं, और सबसे आसान तरीका है पास एप्लीकेशन का यही। पहले तो इसमें ब्रेक जर्नी एंट्री नहीं हो रहा था, लेकिन अभी हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो बस आज मेरा वीडियो यहीं तक। जय हिंद।